दोस्तों, अगर आप भी दीपावली पे लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यानी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। और इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और साथ में विघ्नहर्ता गणेश की साल की सबसे बड़ी पूजा होती है। और ये पूजा पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है, जिससे कि साल भर घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, उनका स्थायी निवास हमारे घर पर बना रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने जा रहे हैं तो आपको मूर्तियों को घर पे लाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लक्ष्मी गणेश जी को घर पर स्थापित करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मार्केट में कई तरह की आकर्षक मूर्तियाँ मिलती हैं और हम कोई भी मूर्ति जो है अपने घर पर ले आते हैं और उनका विधि विधान से पूजा करते हैं, पर हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। उसका कई कारण होता है दोस्तों, कि जब भी हम लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को घर पर लाएं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं विघ्नहर्ता गणेश जी की। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। वक्र मीन्स मुड़ा हुआ और तुंड का अर्थ होता है सूंड, यानी मुड़ी हुई सूंड वाले, यानी कि विघ्नहर्ता गणेश जी। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गणेश जी की प्रतिमा में यानी उनकी मूर्ति में उनकी सूंड किसी प्रतिमा में दाईं ओर होती है और किसी प्रतिमा में बाईं ओर होती है। आखिर किस तरफ की सूंड वाले गणेश जी पूजनीय होते हैं, यानी उन्हें घर पे लाके उनकी पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि गणेश जी प्रथम पूजनीय होते हैं, यानी किसी भी पूजा से पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। कौन से गणेश जी पूजनीय होते हैं, किन्हें लाना मंगलकारी होता है, आज की इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और लक्ष्मी जी की कौन सी प्रतिमा को घर में लाना शुभता और सौभाग्य का प्रतीक होता है, और किस तरह की लक्ष्मी जी की दोस्तों हम पूजा करें जिससे उनका स्थायी निवास हमारे घर पर हमेशा के लिए बना रहे। तो इन सभी बातों की जानकारी मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ हम जानेंगे कि मूर्तियाँ हमें कब घर पे लानी चाहिए, क्या हमें हर साल नई मूर्तियों को घर पे स्थापित करना चाहिए और इनकी पूजा हमें कैसी करनी चाहिए, लक्ष्मी और गणेश जी को हमें कैसे स्थापित करना चाहिए, और साथ में ये भी हम बात करेंगे कि पूजा का विसर्जन कैसे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं, क्या हमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को हर साल स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास धातु की मूर्ति है, कहने का अर्थ है अगर आपके पास सोने की, चांदी की, पीतल की या अष्ट धातु की मूर्ति है तो आपको लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को हर साल लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं, जैसे कि अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ, अपनी बात करूँ, तो दोस्तों हमारे यहाँ हर साल मिट्टी के लक्ष्मी गणेश स्थापित किए जाते हैं और उन्हें साल भर तक रखा जाता है। नेक्स्ट ईयर जब दीपावली आती है तो हम नए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाते हैं, उनको स्थापित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद ही हम पुरानी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को विसर्जित करते हैं। और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को पूजा के बाद विसर्जित कैसे करना है, पूजा में चढ़ाए गए सामान सामग्रियों का क्या करना, दियों का क्या करना, इन सभी बातों की विस्तृत जानकारी का वीडियो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि गणेश जी की किस तरह की प्रतिमा को हमें घर पर पूजा के लिए लाना चाहिए और उन्हें कैसे स्थापित करना चाहिए, और किस बात का हमें खास ध्यान रखना है घर पर मूर्ति को लाने से पहले। सभी देवताओं में
प्रथम पूज्य गणेश जी को ज्ञान और बुद्धि का देवता माना जाता है, जो जीवन को शुभ और लाभ की दिशा देते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने घर में सिंहासन पर बैठे हुए गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। और जो मेन ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर घूमी हुई बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी की स्थापना करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी विघ्न विनाशक कहलाते हैं, जो सभी विपदाओं और नकारात्मकता को दूर करते हैं। इसके विपरीत दाईं ओर की सूंड वाले गणेश जी को हठी स्वभाव का माना जाता है। इनकी प्रतिमाओं को घरों ऑफिसों में स्थापित नहीं किया जाता है, इन्हें मंदिरों में स्थापना इनकी की जाती है। तो दोस्तों, प्रथम पूज्य विघ्नहरण गणेश जी के बाद आइए जानते हैं कि लक्ष्मी जी की किस तरह की प्रतिमा को घर पर पूजा के लिए लाना चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी की कमलासन पर विराजमान मूर्ति को घर पे लाकर स्थापित करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी चंचल होती हैं, इसलिए कभी भी उनकी मूर्ति या प्रतिमा खड़े अवस्था में नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, खड़ी मूर्ति विराजमान करने से माता लक्ष्मी ज़्यादा देर तक उस स्थान पर नहीं टिकती हैं। माँ लक्ष्मी की मूर्ति लाने से पहले आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि माँ के दोनों हाथों से धन बरस रहा हो, उनके चेहरे पर मुस्कान हो, वे कमल पे विराजमान हो। ऐसे रूप की पूजा करने से धन समृद्धि सदैव बनी रहती है और माता का निवास स्थायी रूप से घर पर बना रहता है। मूर्तियों को स्थापित करने से पहले दोस्तों, जो विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को सदैव गणेश जी की दाईं ओर स्थापित करना चाहिए। वहीं माता लक्ष्मी को लाल आसन पर और गणेश जी को पीले आसन पर स्थापित करना चाहिए। उम्मीद है कि छोटी सी जानकारी, छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक